हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्चे करना है, यानी परेड करना है। यानी 616 सदस्यों, परेड में 616 सदस्य है, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लिख सकते हैं, परेड में सेना की सदस्यों की संख्या 616। अब आर्मी बैंड की संख्या कितना होगा? 32। स्पष्ट है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, या स्पष्ट है कि क्या कि SCF ऑफ, यानी लिख सकते हैं इसमें कि ये सेना की अधिकतम संख्या है, या SCF 616 और 32। यानी स्पष्ट है कि SCF याद करना है किसका? 616 और 32 का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? तो A बराबर BQ प्लस R। यह यूक्लिड महोदय का एल्गोरिथ्म का नियम है। और यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ O लेस देन इज इक्वल टू R इज लेस देन B। अब इन दोनों का रफ में SCF ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 32 660। तो 32 2 जा 64, 61 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में लेंगे 32। ये कैरी यहाँ बचेगा 29, और यह 6 ऊपर से उतर जाएगा। और 32 8 जाने लगेगा, 9 जा 32 9 जा कितना हो जाएगा? 288। 288 होगा तो क्या? 296 माइनस 288 बचेगा 8। अब यही 32 यहाँ उतर जाएगा, 32 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट में A क्या है? 616। B क्या है? तो 32, Q 19, और रिमाइंडर क्या बचा था हमें? 8। अब सेकेंड स्टेप में A क्या हो जाएगा? 32, B क्या हो जाएगा? 8, और Q क्या हो जाएगा? 4, और रिमाइंडर क्या है? तो 0। अब लिख सकते हैं, अतः अंतिम चरण में शेषफल क्या है? 0 आया। इसीलिए SCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्योंकि अंतिम चरण में शेषफल क्या है? 0 है, इसलिए SCF ऑफ 616 और 32 8 हो जाएगा। यहाँ रफ में आप देख सकते हैं। तो ये इसी के साथ 3 नंबर का आंसर 8 हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए सर्वप्रथम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक, a क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है तथा b = 3 माना। b = क्या मान लेते हैं? 3। चूंकि दिया गया पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए, यानी 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। इसीलिए हम b = 3 मान लिए। इसे लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। अब आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो a = bq + r, जहाँ 0 < = r b है। b है। अब बारी से r का मान लेंगे। तो r = 0, 1, 2 लेने पर अब r का मान बारी से लेंगे। तो सर पहला स्टेप है r = 0 लेने पर r क्या लेंगे? 0। तो a = bq + r है। तो b क्या माने? 3, q r क्या लेना है? 0। तो a 3q का वर्ग करना है, तो वर्ग a = 9q² हो जाएगा। अब 9q² में हमें क्या लाना है? 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो 9 में से हम क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? तो 3q²। अब हम ये 3q² है, इसको m मान लेते हैं, क्योंकि m के रूप का होना चाहिए। इसीलिए a = 3m। यहाँ लिख देते लेट 3q² = m। ठीक, अब r = 1 लेने पर क्या हो जाएगा? a = bq + r, b क्या है? 3q1 r, तो इसका वर्ग यहाँ a इसको मान लेते हैं और ये b, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9q², 2ab, तो 6q और +1। अब ये जो है इसमें 1 को साइड कर देते हैं। वन को साइड कर दिए। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो है 3। तो 3 कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये बच जाएगा 3q² + 2q + 1। अब ये दोनों को हम m मान लेते हैं। m क्यों माने? क्योंकि हमें a 3m+1 के रूप में लाना है इसलिए।
तो अब इसे लिख देते लेट 3q² प्लस 2q बराबर m। मान लिए अब आइए r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, a बराबर bq प्लस r, a b कितना 3q प्लस r2 का वर्ग। अब a बराबर क्या है, तो 3q पर इसको भी भाई a² प्लस 2ab प्लस b² पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4a। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब 1 को साइड कर देंगे तो क्या होगा, 9q² प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1। अब ये तीनों में क्या कॉमन है, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब इन तीनों को हम क्या मान ले, m, तो m मान लेते हैं 3m प्लस 1। फिर वही आया 3m प्लस 1। तो स्पष्ट हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं r बराबर, अतः r बराबर 0, 1, 2 लेने पर स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट क्या होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें क्या था, दर्शाना था, यह प्रूफ। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक का घन है तथा b = 3। हम यहाँ 3 ले रहे हैं, आप यहाँ 9 भी ले सकते हैं। 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि यह शॉर्ट बनेगा, नहीं तो 9 लेते तो थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका से, एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका आप दोनों लिख सकते हैं, से क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 लेस देन = r लेस देन b। अब r बराबर 0, 1, 2 लेने पर, लेंगे बारी बारी से सबको फिर से लेंगे। तो r बराबर, पहला स्टेप r बराबर 0 लेने पर क्या होगा, a बराबर bq प्लस r, तो b क्या है यहाँ 3q प्लस r क्या है 0, तो a बराबर 3q। अब इसका घन कह रहा है, घन, अब ये क्या हो जाएगा, घन 27q घन। अब 27q घन, इसे 9m के रूप में लाना है
तो यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 तो 3q घन आएगा कॉमन। अब डेट इम्प्लाइज यहाँ सब में दे दीजिए a। अब 9 इसे कर लेते हैं m, लिखेंगे लेट 3q घन बराबर m। हो गया। अब सेकेंड स्टेप, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a b कितना 3q, r क्या है, r क्या लेंगे अब 1, तो 1 का q। अब a प्लस b का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा तो 27q प्लस बी क्यू 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी कितना करेंगे, तो 3 करेंगे तो होगा 27q स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर करेंगे तो 9q हो जाएगा। अब एक को फिर से साइड कर लेते हैं, इसको सही क्रम में सजा देते हैं, 27q प्लस 9q प्लस में 1। अब ये तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों को एक कर दिए, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 प्लस q और 1 साइड में। अब ये जो कॉमन है इसको हम फिर से m मान लेते हैं, तो 9m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे लेट 3q घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, हमने माना। अब दूसरा हो गया। अब तीसरा, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a 3q प्लस 2 का घन, फिर वही इसको भी वही तोड़ेंगे तो a क्यू हो जाएगा 27q घन प्लस बी क्यू 8 और प्लस, अब 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा तो 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर तो 36q। अब इसको फिर से इसको सही क्रम में सजा लेते हैं, 27q घन प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस में 8, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद, 8 को अलग कर दिए। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 3q घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हमने 9 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यह क्वेश्चन अनुसार लिए हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए, इसीलिए। अब a बराबर इन तीनों को जो कॉमन लिए उनको m मान लेते हैं, यहाँ फिर लिखेंगे लेट 3q घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। अब हो गया, r बराबर 2 लेने पर भी 9m प्लस 8 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 0, 1, 2 लेने पर स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमें क्या था, दर्शाना था, तो प्रूव। आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। इससे पहले हमने 2 और वीडियो बना चुके हैं, जो पहला है इंट्रोडक्शन वीडियो,
दूसरा है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यह पार्ट 3 है, जो 3, 4 और 5 है। इसमें अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आएगा, जो प्रश्नावली 1.2 होगा। तो तब तक के लिए बाय।